In this video, we will be studying about types of excretion, that is ammonotelic, ureotelic and uricotelic. Starting with its introduction, what is excretion? Excretion का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजेनस वेस्ट। जो भी नाइट्रोजेनस वेस्ट हमारे बॉडी में है उसको बाहर निकालना, ये होता है एक्सक्रीशन। और जब हमारा बॉडी वाटर और सॉल्ट का रेगुलेशन करता है, वाटर एंड सॉल्ट रेगुलेशन, उसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बेसिस पे एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला अमोनोटेलिक, जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं। यूरियोटेलिक जो कि यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। और यूरिकोटेलिक जो कि यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, सब में देखेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है किसके। इसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया, क्योंकि ये अमोनोटेलिक है तो ये अमोनिया रिलीज़ करते हैं। यूरिकोटेलिक है तो ये यूरिया एक्सक्रीट करते हैं अपना वेस्ट प्रोडक्ट। और ये यूरिकोटेलिक है तो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर देखेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर अमोनोटेलिक को सबसे ज़्यादा वेरी लार्ज रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। इसको बहुत ज़्यादा पानी लगता है अमोनिया निकालने के लिए। यूरियोटेलिक को कम, लेस देन अमोनिया। अमोनिया में जितना वाटर लगता है एक्सक्रीट करने के लिए, यूरियोटेलिक को इससे कम पानी चाहिए होता है। और यूरिकोटेलिक को बिल्कुल ही नहीं चाहिए होता है, वेरी लीस्ट। ठीक है, अब क्या होता है कि कौन सा नाइट्रोजेनस वेस्ट कितना ज़्यादा टॉक्सिक है, कौन कितना जहरीला है। ठीक है, तो अमोनिया है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टॉक्सिक है। इससे कम यूरिया है, तो ये भी लेस देन अमोनिया। और सबसे कम टॉक्सिक है यूरिक एसिड। तो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर के हिसाब से इसकी टॉक्सिसिटी है। जिसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसको सबसे कम चाहिए वो सबसे कम टॉक्सिक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं कि किसके अंदर कौन से एनिमल्स हैं, क्योंकि कैटेगरी हम देख रहे हैं एनिमल्स का। ठीक है, तो अमोनोटेलिक में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, ये एनसीईआरटी बुक के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। टेलियोस्टेट्स, टैडपोल्स एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये सारे अमोनोटेलिक हैं। यूरियोटेलिक में हमारा आता है मैमल्स और शार्क्स। यूरिकोटेलिक में आता है बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लैंड स्नेल्स एंड मैनी रेप्टाइल्स, जैसे कि लिजर्ड हो गई। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स ये हैं। अब देखते हैं अमोनोटेलिक में मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन क्या है। मैकेनिज़्म ऑफ एक्सक्रीशन इन अमोनोटेलिक में क्या होता है कि डिफ्यूज़न प्रोसेस से एक्सक्रीशन होता है। डिफ्यूज़न में क्या होता है, क्रॉस बॉडी सरफेस
बॉडी सरफेस के थ्रू, या फिर जनरली फिश में होता है तो फिश में उनके गिल्स के थ्रू। ठीक है, नाइट्रोजेनस वेस्ट आउट हो जाता है। नाइट्रोजेनस वेस्ट चाहे तो बॉडी सरफेस के थ्रू या गिल्स के थ्रू। डिफ्यूज़न प्रोसेस से, डिफ्यूज़न प्रोसेस है जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के तरफ मॉलिक्यूल ट्रैवल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करके ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये किस सरफेस के थ्रू होता है, चाहे तो बॉडी सरफेस या तो गिल्स के थ्रू। और ये किस फॉर्म में निकलता है, अमोनियम आयन के फॉर्म में। ठीक है, अमोनियम आयन के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकल जाता है ऐसे। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन अमोनोटेलिक। अब देखते हैं यूरियोटेलिक में क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो सबसे पहले इसके अंदर जो वेस्ट बनता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो बनता है वो बनता है अमोनिया। ठीक है, उसके बाद अमोनिया कहाँ से बनता है, अमोनिया बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म मतलब जो भी मॉलिक्यूल है उसके ब्रेकडाउन होके जो भी एनर्जी मिल रही है, और जो वेस्ट है वो अमोनिया बन रहा है। और अमोनिया वेस्ट बनने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। यूरिया में ये कन्वर्ट होता है लिवर में, लिवर में कन्वर्ट होके अमोनिया बन जाता है यूरिया, और फिर यही यूरिया जाके हमारे ब्लड में रिलीज होता है। ठीक है, दिस यूरिया इज रिलीज्ड इन ब्लड। अब ये ब्लड हमारा आगे जाके किडनीज के थ्रू फिल्टर्ड आउट होता है। ठीक है, किडनीज के थ्रू फिल्टर्ड आउट होता है, फिल्टर्ड आउट थ्रू किडनीज। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन इन यूरियोटेलिक एनिमल। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।